नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। मैं हूं प्रियंका और अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजनीति के अहम घटनाक्रम पर, जहां महागठबंधन की ओर से चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति, सीटों के बंटवारे और विपक्ष की बढ़ती सियासी हलचल के बारे में। कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच दिल्ली में हुई एक अहम बैठक। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। क्या महागठबंधन की एकजुटता बिहार चुनाव में अपना असर दिखाएगी? जानिए इस खबर में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की ओर बढ़ते हुए सियासी माहौल अब और भी गर्म हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में महागठबंधन के दो बड़े दलों राजद और कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस के लोकसभा नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हुई और इसे लेकर सियासी हलकों में गर्म चर्चा चल रही है। बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु बिहार चुनाव की सीटों के बंटवारे और गठबंधन की आगे की रणनीति पर केंद्रित रहे। और इसके अलावा बैठक में शामिल नेताओं ने महागठबंधन की मजबूती और आगामी चुनावी मैदान में एकजुटता बनाए रखने पर भी जोर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद कहा कि हम सभी ने सकारात्मक चर्चा की है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। आगामी 17 अप्रैल को पटना में गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक होगी और हम बिहार को मजबूती से आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में पिछले 20 सालों से सत्ता में रही सरकार ने राज्य को सबसे गरीब बना दिया है। हमारी पार्टी इस चुनाव में मुद्दों पर बात करेगी। तेजस्वी ने यह भी साफ किया कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जल्द ही बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि सभी चीजें बातचीत के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि महागठबंधन ने पशुपति पारस के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। खबरों के मुताबिक 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की समन्वय समिति का गठन होगा, जिसमें सभी दलों को एकजुट होकर चुनावी रणनीति पर काम करने का अवसर मिलेगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए जनता ने तेजस्वी यादव को चुना है। उनके मुताबिक महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और चुनावी तैयारी कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विरोधी पहले अपनी पार्टी में बढ़ते विवादों को सुलझाएं, क्योंकि एनडीए में खुद मुख्यमंत्री बनने के दावेदारों की कोई कमी नहीं है। इसी बीच भाजपा ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए इसे बेमेल गठबंधन करार दिया। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच का गठबंधन एक आंख मिचौली का खेल है, जहां दोनों दलों का एक ही एजेंडा है, यानी एक दूसरे का कद घटाना। आगे बढ़ते हुए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन अपनी एकजुटता और चुनावी रणनीति के साथ इस बार भाजपा को टक्कर दे पाएगा। तो बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है? क्या महागठबंधन चुनावी मैदान में सफलता हासिल कर पाएगा या फिर भाजपा की बढ़त जारी रहेगी? ये सवाल चुनावी अभियान के साथ ही सामने आएंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको हर अपडेट और सियासी घटनाक्रम से रूबरू कराते रहेंगे। बिहार चुनाव की सभी अहम जानकारियों के लिए देखते रहें द इंडिया मूव्स।